हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए जनरल साइंस का एक न्यू वीडियो, जिसमें कि आज हम टॉपिक कवर करेंगे मेटल, नॉन मेटल एंड अलॉयज। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक होने वाला है वो रहेगा कार्बन एंड कंपाउंड। दोस्तों, दोनों ही टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अक्सर जो है नाविक एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला प्रश्न जो कि दिया हुआ है कि पीतल जो है वो निम्नलिखित में से किन धातुओं की एक मिश्र धातु है। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि पीतल जो कि एक मिश्र धातु है, और ये जो है आपके तांबा और जस्ता यानी कि कॉपर और जिंक से मिलकर के बनी हुई होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों, पीतल में जो है आपके कॉपर जो है 70% मात्रा में, और जो जिंक होता है ये आपके 30% मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जर्मन सिल्वर नामक मिश्र धातु का जो है घटक नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं चांदी, जस्ता, निकेल या फिर तांबा। तो आपको ये बताना है कि जो जर्मन सिल्वर होती है तो उनमें से जो है आपके कौन सी धातु इन ऑप्शंस में से नहीं होती। तो देखिए, जर्मन सिल्वर के अंदर जो है सिल्वर यानी कि चांदी नहीं पाई जाती है, और जर्मन सिल्वर जो है ये आपके कॉपर, जिंक और निकल से बनकर के तैयार हुई एक मिश्र धातु होती है। तो याद रखेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर नहीं होता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3, यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या जो है एक अधातु है, यानी कि इनमें से नॉन मेटल कौन सी है। तो दोस्तों, अगर बात करें कि नॉन मेटल क्या होते हैं, तो वे तत्व जो कि आघात वर्धनीय और तन्य नहीं होते और साथ ही जो है भंगुर होते हैं, उनको जो है हम लोग अधातु बोलते हैं। और दोस्तों, अधातुओं में जो है धात्विक चमक नहीं पाई जाती, और ये जो है धातुओं की अपेक्षा नरम होते हैं, और इनका जो घनत्व होता है यानी कि डेंसिटी वो भी कम होती है। और दोस्तों, अगर इन ऑप्शंस को देखें जिसमें कि आपको दिए हुए एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और पोटेशियम, तो इनमें से जो है नाइट्रोजन एक अधातु है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए प्रश्न संख्या 4, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीलम, जिसको हम लोग रूबी बोलते हैं, तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होगा। तो दोस्तों, स्फेयर यानी कि नीलम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो Al2O3 होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्रश्न संख्या 5, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है एक मेटलॉइड है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं टिन, बिस्मिथ, फास्फोरस या फिर सिलिकॉन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मेटलॉइड यानी कि उपधातु क्या होते हैं, तो दोस्तों वे तत्व जिनमें कि धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उनको जो है हम लोग उपधातु बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम, पोलोनियम, टेल्यूरियम, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इन ऑप्शंस में देख सकते हैं कि आपको सिलिकॉन दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 6, यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है। ठीक है, यानी कि सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है कि लोहे के ऊपर जो जंग लगता है तो उसके लिए जो है इनमें से क्या आवश्यक है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं केवल नमी, केवल ऑक्सीजन और नमी, ऑप्शन सी केवल हाइड्रोजन, या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन और नमी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन और नमी। देखिए, होता क्या है कि जब लोहे को हम लोग वायुमंडल में जो है मतलब कि ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर जो है आयरन ऑक्साइड की एक भूरे रंग की जो है परत बन जाती है। ठीक है, जिसको कि हम लोग लोहे पर जंग लगना या फिर जो है रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। और दोस्तों, ये जो है आपके ऑक्सीजन और नमी की वजह से होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और दोस्तों, लोहे को जो है जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर जो है जस्ते की एक परत चढ़ा देते हैं, जिसको कि हम लोग जो है गैल्वेनाइजेशन यानी कि यशदीकरण बोलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा जो है वो एक अलोह धात्विक खनिज है। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट या फिर टिन।
तो देखिए जो धात्विक खनिज होते हैं ना वो आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है लौह धात्विक खनिज और दूसरा होता है अलौह धात्विक खनिज। ठीक है। और अब अगर बात करें कि ये दोनों क्या होते हैं, तो दोस्तों जो लौह धात्विक खनिज होते हैं ना तो उनमें लोहे का अंश समाहित होता है, जैसे कि मैग्नीज, कोबाल्ट, लोहा, निकेल, ये सब। ठीक है। और जो अलौह धात्विक खनिज होते हैं उसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल तांबा, बॉक्साइट, ये सब। ठीक है। तो आई होप कि आप ये चीजों को समझ में गए होंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 8। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक जो है वो सबसे उच्च होता है। ठीक है। तो इनमें से जो है किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है ये बताना है। तो ऑप्शंस हैं बोरोन, लोहा, सिलिकॉन या फिर एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे दोस्तों इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बोरोन। देखिए बोरोन का जो गलनांक है वो आपके 2079 डिग्री सेल्सियस यानी कि 2079 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि इन ऑप्शंस में से सबसे हाई है। और दोस्तों बोरोन जो होता है ये कमरे के तापमान पर एक खराब विद्युत का कंडक्टर है, लेकिन ये जो है आपके हाई टेम्परेचर पर एक अच्छा कंडक्टर भी होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। और यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में जो है कैल्शियम विद्यमान है। ठीक है। तो इनमें से किसमें कैल्शियम पाया जाता है ये बताना है। तो ऑप्शंस हैं चीनी मिट्टी, कोरंडम, जिप्सम या फिर टैल्क। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिप्सम। देखिए जिप्सम में जो है आपके कैल्शियम होता है और इसमें जो है आपके लगभग 24% कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है। जिप्सम को जो है हम लोग कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं और इसका जो रासायनिक सूत्र या फिर केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो आपके CaSO4.2H2O होता है। ठीक है। और दोस्तों जिप्सम का इस्तेमाल जो है अमोनियम सल्फेट और खाद वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। और ये जो क्वेश्चन है आपके BSF RORM और इसके अलावा आपके जो नाविक एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में जो है क्रम से सबसे हल्की और सबसे भारी धातु दी गई है। ठीक है। तो ऑप्शन है लिथियम और पारा, ऑप्शन बी लिथियम और ओस्मियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम और ओस्मियम या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम और पारा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए इन धातु युग्मों को देखा जाए ना तो इनमें जो है लिथियम आपके सबसे हल्की धातु हो जाएगी और ओस्मियम जो है ये सबसे भारी धातु है। क्योंकि देखिए दोस्तों लिथियम का जो घनत्व है वो सबसे कम है और ओस्मियम का जो घनत्व है वो सबसे अधिक है। तो इसी कारण से जो है लिथियम सबसे हल्का तत्व और ओस्मियम जो है ये सबसे भारी तत्व है। ठीक है। और लिथियम के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे कि लिथियम का जो प्रयोग है वो आपके मोबाइल और लैपटॉप की जो रिचार्जेबल बैटरियां होती है उनको बनाने में किया जाता है। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 11। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रम के अनुसार जो है सही अनुक्रम कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो है आपको घनत्व के अकॉर्डिंग जो है इनका अवरोही क्रम बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है आपके सबसे ज्यादा हो जाएगा Au यानी कि सोना का। ठीक है। और उसके बाद होगा पारा का, फिर होगा इस्पात का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए आपका जो सोना होता है इसका जो घनत्व है ये आपके 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है। और वहीं अगर देखा जाए पारा का यानी कि जो मरकरी होता है, ठीक है, तो इसका होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो इस्पात है, ठीक है, स्टील जिसको हम बोलते हैं, तो इसका जो आपके घनत्व है ये आपके लगभग 7.75 के करीब कुछ होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए प्रश्न संख्या 12। और ये क्वेश्चन भी जो है आपके ICG और एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन है कि वो धातु कौन सी है जो कि ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है। ठीक है। यानी कि जो इंस्टेंट रिएक्ट करती है आपके पानी के संपर्क में आते ही, वो धातु कौन सी होगी। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या फिर आयरन। तो हम सभी जानते हैं कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम, जिसका प्रतीक होता है Na। तो देखिए सोडियम जो है ये ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है और जलने लग जाती है। ठीक है। और सोडियम को अगर देखा जाए तो ये जो है चांदी के समान एक सफेद धातु होती है जो कि आपके विद्युत की सुचालक है। और इसके अलावा जो बेंजीन और ईथर होते हैं उनके अंदर जो है ये विलय होती है यानी कि घुलनशील होती है। देखिएगा प्रश्न संख्या 13। और ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु चाकू के द्वारा आसानी से काटी जा सकती है।
ऑप्शंस दिए हुए हैं चांदी, एल्यूमिनियम, जस्ता या फिर सोडियम। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम। देखिए सोडियम जो है ये आपके, मैंने जैसा कि बताया कि चांदी के समान एक सफेद धातु होती है, ठीक है, और ये एक मुलायम धातु है और इसको जो है चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 14। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी जो है एक अमलगम नहीं बनाती है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको पीछे के प्रैक्टिस सेट्स में भी बता रखा है, ठीक है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम और लोहा, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है कि पारा जो है जिन धातुओं के साथ में मिलकर के एक धातुई घोल बनाता है उसी को जो है हम लोग अमलगम बोलते हैं, और लोहे के साथ में जो है अमलगम नहीं बनाता पारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए प्रश्न संख्या 15। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन जो है कठोरतम धातु है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो कठोरतम धातु बतानी है वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बतानी है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं सोना, लोहा, प्लेटिनम या फिर टंगस्टन। तो देखिए आपको दो ऑप्शंस तो देखते ही पता चल रहे हैं कि सोना और टंगस्टन जो है वो आपको पता है कि नरम होते हैं, ठीक है। फिर आपको देखना है कि लोहा और प्लेटिनम। तो लोहे और प्लेटिनम में जो है कठोरतम धातु हो जाएगी प्लेटिनम, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। प्लेटिनम का प्रतीक होता है Pt। और दोस्तों जी ये जो है ना आपके प्लेटिनम सफेद रंग की चांदी के समान एक धातु होती है और इसका जो प्रयोग है वर्तमान में सोने की जगह पर जो है आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, और प्लेटिनम को जो है सफेद सोने के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सी धातु को सफेद सोना कहा जाता है, तो याद रखेंगे प्लेटिनम, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों जो आपके महंगे पेन होते हैं, तो जो फाउंटेन पेन होते हैं ना, उनकी जो निब होती है वो भी आपके प्लेटिनम के द्वारा ही बनाई जाती है। देखिएगा प्रश्न संख्या 16। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए हैं एल्यूमिनियम, सोना, क्रोमियम या फिर जस्ता। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोना, यानी कि AU। तो देखिए दोस्तों सोना जो है ये धातु ही मतलब कि जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, और बाकी सभी जो धातुएं होती है ना मुख्य तौर पे जो है उनके जो ओर होते हैं यानी कि अयस्क, उनके द्वारा प्राप्त की जाती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि एल्यूमिनियम धातु को जो है किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं पीच ब्लेंड से, ग्रेफाइट से, बॉक्साइट से या फिर अर्जेंटाइट से। तो देखिए दोस्तों एल्यूमिनियम जो है ये आपके भूपर्पटी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली एक धातु है, ठीक है। और एल्यूमिनियम कभी भी जो है मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, इसको जो है आपके अयस्क के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर इनमें से देखेंगे तो बॉक्साइट जो है ये आपके एल्यूमिनियम का ही अयस्क है जिसके द्वारा एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए प्रश्न संख्या 18। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो प्रदूषण नहीं फैलाता, ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास यहाँ पर तांबा, कैडमियम, आर्सेनिक या फिर निकेल। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉपर, यानी कि तांबा। देखिए तांबा को छोड़ करके जो है अन्य सभी तत्व जो है वो प्रदूषण फैलाते हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों कुछ भारी धातुएं होती है जो कि जल में घुल करके जो है उसको प्रदूषित कर देती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैडमियम, लेड, पारा, ये सब, ठीक है। और देखिए कैडमियम और पारा जो है ये मतलब कि जो हमारे गुर्दे होते हैं शरीर में उनको जो है नष्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो लेड होता है ना ये आपके मतलब कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क तक को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा प्रश्न संख्या 19। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो वो धातु कौन सी है। तो दोस्तों जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि लोहे को अगर हम लोग वायुमंडल में कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ते हैं तो उसके ऊपर जो है भूरे रंग की एक परत जम जाती है जिसको हम लोग लोहे के ऊपर जंग लगना बोलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो है अगर आप लोग कॉपर यानी कि तांबे को भी जो है कुछ दिनों के लिए वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं ना, तो उसके ऊपर जो है आपके एक मतलब कि हरे रंग की परत आ जाती है बेसिक कार्बोनेट की, ठीक है ना। तो ये दोनों अलग अलग हैं, इनको याद रखिएगा कि लोहे के ऊपर जो है भूरे रंग की परत आती है और कॉपर के ऊपर जो है हरे रंग की परत आ जाती है, ठीक है। और दोस्तों कॉपर जो होता है ना इसके कुछ अयस्क होते हैं, उनका नाम याद रखिएगा क्योंकि आपके देखा गया था कि एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम में पूछा गया था। तो क्यूप्राइट, मेकालाइट और कॉपर पाइराइट ये जो है आपके कॉपर के अयस्क होते हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 20 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न धातुओं में से कौन जो है सामान्य ताप पर द्रव है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है और साथ ही जो है आपके एसएससी, रेलवे और डिफेंस एग्जाम्स में काफी बार ये रिपीट भी हो चुका है। तो ऑप्शन है सीसा, पारा, निकल या फिर टिन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा यानी कि मरकरी। देखिए दोस्तों, प्रकृति में जो है पारे को छोड़ करके लगभग सभी धातुएं जो है ये ठोस अवस्था में पाई जाती है और पारा ही एक ऐसी धातु है जो कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और पारे का जो उपयोग है ये थर्मामीटर बनाने में और अमलगम बनाने में किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु जो है वो हवाई जहाज और रेल के डिब्बों के पुर्जों के रूप में काम में लिया जाता है। ऑप्शन है तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। देखिए, एल्यूमिनियम के मिश्र धातु से बनाई गई धातु जो है वो हवाई जहाज और रेल के डिब्बों के पुर्जों के रूप में काम में ली जाती है। और दोस्तों, हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो एक हल्की धातु है और इसके ऊपर जंग नहीं लगता, तो इसीलिए जो है ये एक उत्तम धातु है। देखिए प्रश्न संख्या 22 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस खनिज से जो है रेडियम को प्राप्त किया जाता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं चूना पत्थर, पीच ब्लेंड, रूटाइल या फिर हेमेटाइट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीच ब्लेंड। रेडियम को जो है पीच ब्लेंड के द्वारा प्राप्त किया जाता है और रेडियम का आविष्कार जो है वो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी के द्वारा किया गया था। ठीक है। और हेमेटाइट जो होता है ना दोस्तों, तो हेमेटाइट जो है ये लोहे का एक अयस्क है। ठीक है। और हेमेटाइट से ही जो है लोहे को प्राप्त किया जाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 23 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली पहली जो धातु थी वो कौन सी थी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर जो है सभी को पता होगा। तो ऑप्शन है तांबा, सोना, चांदी या फिर लोहा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा। देखिए, मानव के द्वारा जो है पत्थर के बाद में अपने जीवन में जो है सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया गया था वो तांबा था। ठीक है। और इसका प्रयोग जो है करीब 5000 ईस्वी पूर्व हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 और यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास कि मोनाजाइट जो है ये इनमें से किसका अयस्क है। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि सीडीएस एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन हैं जर्कोनियम, थोरियम, ट्राइटेनियम या फिर लोहा। तो देखिए, मोनाजाइट और थायोराइट जो है ये परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग में लिए जाने वाले तत्व हैं। ठीक है। जो कि थोरियम के अयस्क होते हैं। और यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और मोनाजाइट जिसमें कि आपके जो है लगभग 18% थ्योरियम होता है। ठीक है ना। मोनाजाइट में कितने परसेंट थ्योरियम होता है, तो याद रखेंगे लगभग 18 से 20% जो है इसमें थ्योरियम पाया जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न जो कि दिया हुआ है कि जस्तेदार लोहे की चादरें जो है वो जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें जो है निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। तो इसके बारे में दोस्तों अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लोहे को जो है जंग लगने से बचाने के लिए जो है हम उसमें क्या करते हैं कि मतलब कि जो है उसके ऊपर जस्ते का लेपन कर देते हैं। ठीक है। जिंक का जो है लेपन कर देते हैं जिसको हम लोग यशदीकरण या फिर जो है गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 26 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील जो कि एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ में जो है निम्नलिखित को मिलाते हैं। तो ऑप्शन हैं जस्ता, क्रोमियम, टिन या फिर तांबा। तो एक ऐसा स्टील जिसमें कि जंग ना लगे उसको जो है हम लोग स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। और ये जो है स्टील का एक ऐसा प्रकार है जो कि हवा, कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से भी जो है खराब नहीं होता। और स्टेनलेस स्टील में जो है लोहे के साथ में आपके क्रोमियम को मिलाया जाता है। ठीक है। और क्रोमियम का प्रतीक होता है Cr। अब देखिए अगला प्रश्न जो कि दिया हुआ है कि ग्रेफीन क्या होता है। ठीक है। ऑप्शंस हैं कार्बन की मिश्र धातु, ऑप्शन बी कार्बन का नैनो प्रतिरूप, ऑप्शन सी कार्बन का समस्थानिक या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ग्रेफीन जो है ये कार्बन का नैनो प्रतिरूप है और ये जो है कार्बन का एक द्विआयामी रूप है। ठीक है। और ग्रेफीन की जो खोज है ना वो आंद्रे जीम और नोवोसेलोव के द्वारा की गई थी। देखिएगा प्रश्न संख्या 28 और यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास कि काष्ठ, अस्थि और संघ के पुरातात्विक नमूनों के जो काल निर्धारण के लिए जो है निम्न में से कौन सा जो है तरीका अपनाया जाता है। एक तरीके से आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पर कि जो आपके जीवाश्मों की आयु निर्धारण होती है, ठीक है, या फिर जो उनका काल निर्धारण होता है, तो उसके लिए जो है कौन से रेडियो एक्टिव समस्थानिक को यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन 14 को जो है आपके काल निर्धारण के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है।
देखिएगा प्रश्न संख्या 29 और यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास कि सभी जैव यौगिक का जो है अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या फिर गंधक। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कार्बन। देखिए सभी जैव और अजैव पदार्थ जो है ना ये कार्बनिक यौगिक से बने हुए होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है कार्बन एक मुख्य घटक है। और कार्बन के रूपों में अगर देखा जाए तो हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, कास्ट कोयला, अस्थि कोयला, ये सब जो है आपके आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से किसमें जो है कार्बन मिलता है। ऑप्शंस हैं लिग्नाइट, टिन, चांदी या फिर लोहा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लिग्नाइट। देखिए लिग्नाइट जो होता है ना ये एक अपरिपक्व कोयला होता है और जलते समय जो है अधिक धुआं देता है, ठीक है। क्योंकि इसमें कार्बन का जो अंश है वो आपके 45 से 55% तक लगभग पाया जाता है। और ये जो है आपके राजस्थान में, तमिलनाडु में और कश्मीर के क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब देखिएगा अगला प्रश्न जो कि दिया हुआ है कि कार्बन की मात्रा जो है अधिकतम होती है। तो इनमें से जो है किसमें कार्बन अधिकतम मात्रा में पाया जाता है ये बताना है। तो ऑप्शंस हैं ढलुआ लोहा, पिटुआ लोहा, स्टील या फिर मिश्र धातु स्टील। तो दोस्तों ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक हो जाता है। तो याद रखेंगे कि ढलुआ लोहा, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है आपके कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से जो है किसमें कार्बन नहीं होता। ऑप्शंस हैं हीरा, ग्रेफाइट, कोयला या फिर बालू। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बालू। देखिए बालू में जो है कार्बन नहीं पाया जाता। बाकी जो है हीरा कार्बन का जो है सबसे शुद्ध रूप है और प्रकृति का जो है सबसे कठोर तत्व भी जो है हीरे को ही माना जाता है ना। और ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप है। अगला प्रश्न देखिए कि अधोलिखित में से कौन सा जो है कार्बन का अपर रूप नहीं है। ऑप्शंस दिए हुए हैं हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सी कार्बन या फिर फुलेरीन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कार्बन का अपरूप जो है आपके ऑक्सो कार्बन नहीं है। बाकी अगर देखेंगे तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन जो है इसके आपके अपरूप हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके पास कि भारी मशीनों के उपयोग के लिए जो है स्नेहक के लिए जो है इनमें से किसको इस्तेमाल में लिया जाता है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं बॉक्साइट, फास्फोरस, ग्रेफाइट या फिर सिलिकॉन ऑयल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप है और ग्रेफाइट का प्रयोग जो है ये आपके शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें कि स्नेहक क्या होते हैं तो दोस्तों स्नेहक वे पदार्थ होते हैं जो दो सतहों के बीच में जो घर्षण होता है यानी कि फ्रिक्शन उसको कम करते हों, ठीक है। देखिएगा प्रश्न संख्या 35 और यहाँ पर क्वेश्चन है कि हास्य गैस क्या है, जो आपके लाफिंग गैस होती है वो क्या है। ऑप्शंस दिए हुए हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है आपके N2O। तो N2O को जो है हास्य गैस कहा जाता है और इसे जो है थोड़ी सी मात्रा में सूंघ लेने पर जो है मतलब कि एक अजीब अजीब तरीके की जो है संवेदना उत्पन्न होती है और उससे जो है मनुष्य हंसने लग जाता है, ठीक है। पहले जो है इसका उपयोग जो आपके डेंटिस्ट जो होते थे वो लोग करते थे और इसके अलावा जो है आपके मेडिकल सेक्टर में जो है इसका यूज किया ही जाता है। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में रहता ही है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ब्रह्मांड में जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। दोस्तों याद रखिएगा मैंने यहाँ पर यूनिवर्स में पूछा है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस है आपके पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप लोग जो है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों साइंस जो है वो आपकी ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है नाविक एग्जाम के लिए। हमने जो है आपको लगभग 20 वीडियो साइंस के प्रोवाइड करवा दिए हैं, जिसमें कि 5 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के वीडियोस हैं और 14 से 15 वीडियोस जो है वो हमने आपको टॉपिक वाइज भी कवर करवा दिए हैं। अब आपके 2 से 3 टॉपिक बचते हैं जो कि आपके विद इन 2 और 3 डेज में जो है हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। और उसके बाद जो है हम 3 से 4 वीडियोस जो है स्पेशली सिर्फ न्यूमेरिकल्स के करेंगे और उसमें जो है हम प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल को भी कवर करेंगे कि किस टाइप के जो न्यूमेरिकल है आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, ठीक है।
तो दोस्तों वीडियो को जो है लाइक जरूर से कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।